संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हमारी ज़िंदगी में ऐसे तमाम कंकड़ों से भरी हुई है। कभी साथ संगत जी हम अपने धन को लेकर परेशान होते हैं, तो साथ संगत जी कभी हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, तो कभी हमें अपने साथ साथ संगत जी काम करने वालों के साथ समस्याएं आ जाती है। साथ संगत जी ये समस्याएं छोटी ज़रूर हो जाती हैं, कई बार साथ संगत जी ये जान पर भी पड़ जाती हैं। साथ संगत जी हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों को अपने साथ के साथ ही हल करना चाहिए। साथ संगत जी सतगुरु बाबा जी ने भी हमें यही सिखाया कि हम छोटी सी परेशानियों में उलझ जाते हैं और उसको बड़ा कर लेते हैं। साथ संगत जी हमें छोटी छोटी परेशानियों में ना तो घबराना है, और साथ संगत जी यदि कोई परेशानी आ भी जाती है तो उसको साथ ही साथ हल कर देना है, ताकि साथ संगत जी कोई बड़ी परेशानी ना बन पाए। साथ संगत जी दासी इस पर एक विचार रखेगी कि एक साथ संगत जी 10 वर्ष का लड़का हर रोज़ अपने पिता के साथ पास की पहाड़ी पर सैर को जाता था। एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी चलिए आज हम दौड़ लगाते हैं, जो पहले चोटी पे लगी उस झंडी को छू लेगा वो रेस ही जीत जाएगा। साथ संगत जी पिताजी तैयार हो गए। दूर काफ़ी थी, दोनों ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। कुछ देर बाद दौड़ने के बाद पिताजी अचानक ही रुक गए। क्या साथ संगत जी हुआ कि पापा, उसने कहा, पापा क्या हुआ, आप अचानक रुक क्यों गए, आपने अभी से हार मान ली क्या? लड़का मुस्कुराते हुए अपने पिताजी से कहता है, नहीं नहीं बेटा, मेरे जूते में कुछ कंकड़ पड़ गए हैं, बस उन्हीं को निकालने के लिए रुका हूँ, पिताजी बोले। साथ संगत जी लड़का फिर बोलता है, अरे कंकड़ तो मेरे भी जूतों में पड़े हैं, पर अगर मैं रुक गया और ये रेस हार जाऊंगा, तो ये कहता हुआ वह तेजी से आगे भाग गया। प्यारी साथ संगत जी, पिताजी भी कंकड़ निकाल कर आगे बढ़े। लड़का बहुत आगे निकल चुका था, पर अब उसके पाँव में दर्द का एहसास हो रहा था और उसकी गति भी घटती चली जा रही थी। धीरे धीरे पिताजी भी उसके करीब आने लगे थे। साथ संगत जी लड़के के पैरों में तकलीफ देखकर पिताजी पीछे से चिल्लाए, क्यों नहीं, तुम भी अपने कंकड़ निकाल लेते हो। प्यारी साथ संगत जी, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं, लड़का तेजी से दौड़ता हुआ बोलता चला गया। साथ संगत जी कुछ ही देर में पिताजी उससे आगे निकल गए। चुभते कंकड़ों की वजह से लड़के की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अब उससे पता चला नहीं जा रहा था। वह रुकते रुकते चीखा, पापा जी अब मैं और नहीं दौड़ सकता। साथ संगत जी पिताजी जल्दी से दौड़कर वापस आए और अपने बेटे के जूते खोले। देखा तो पैरों में खून हो रहा है, खून बह रहा है। साथ संगत जी झटपट उसे घर ले गए और मलहम पट्टी करी। साथ संगत जी जब दर्द कुछ कम हो गया तो साथ संगत जी पिताजी ने समझाया कि बेटे, मैंने आपसे कहा था ना कि पहले अपने कंकड़ों को निकाल लो फिर दौड़ो। मैंने सोचा मैं रुकूंगा तो रेस हार जाऊंगा। साथ संगत जी बेटा ने कहा, ऐसा नहीं है बेटा, अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें उसे कह कर टालना नहीं चाहिए कि अभी हमारे पास समय नहीं है। दरअसल होता क्या है, जब हम किसी समस्या की अनदेखी करते हैं तो वो धीरे धीरे और बड़ी होती चली जाती है। साथ संगत जी इसीलिए हमें जितना नुकसान पहुंचा सकती थी उससे कहीं अधिक नुकसान पहुंचा देती है। तुम्हें पत्थर निकालने में मुश्किल से 1 मिनट का समय लगता, पर अब उस दर्द को मिटाने के लिए 1 हफ्ते का दर्द मिटाना होगा, सहन करना होगा। साथ संगत जी पिताजी ने अपनी पूरी बात करते हुए बेटे को समझाई। साथ संगत जी हमारी ज़िंदगी में ऐसे तमाम कंकड़ों से भरी होती हैं। कभी हम अपने धन को लेकर परेशान हो जाते हैं, तो कभी हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, तो कभी हमें साथ काम करने वालों से समस्या हो जाती है। साथ संगत जी ये शुरू में समस्याएं छोटी जान पड़ती हैं और हम इन पर बात करने का, इनका समाधान खोजने से बचते हैं, पर धीरे धीरे रूप इनका बड़ा होता चला जाता है। कोई उधार जिसे हम 1000 रुपये देकर चुका सकते थे, उसके लिए हमें 5000 रुपये साथ संगत जी फिर चाहिए होते हैं। रिश्ते की जिस कड़वाहट को हम एक
सोरी से दूर कर सकते थे वो अब टूटने की कगार पर आ जाता है। और एक छोटी सी मीटिंग से हम अपने साथ संगत जी दोस्त से या रिश्तेदार से जो भी मतभेद ख़त्म कर सकते थे वो एक दुश्मनी में बन जाता है। साथ संगत जी, समस्याओं को सभी तभी पकड़िए जब वो छोटी है साथ संगत जी, वरना तो वो देरी करने पर वे उन कंकड़ों की तरह आपको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, हम सबको नुकसान पहुंचा सकती हैं। साथ संगत जी, यही हमारी एक जीवन की कथा है कि हम कैसे अपने जीवन को संवार सकते हैं। प्यारी साथ संगत जी, बाबा जी भी हमें यही समझाते आ रहे हैं कि हमें छोटी छोटी परेशानियों से घबराना नहीं, बल्कि उनको साथ संगत जी दूर करना है, आगे डट कर दूर करना है। प्यारी साथ संगत जी, ऐसे ही एक बार की साथ संगत जी दासी को और बात ध्यान आई कि एक बार प्यारी साथ संगत जी, एक सेठ जी थे, उनके पास काफ़ी दौलत थी। सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में की थी, परंतु बेटी के भाग्य में सुख न होने के कारण उसका पति जुआरी शराबी निकल गया, जिससे साथ संगत जी सब धन समाप्त हो गया। बेटी की यह हालत देखकर सेठानी जी रोज सेठ जी से कहती कि आप दुनिया की मदद करते हो, लेकिन अपनी बेटी की परेशानी में होते हुए भी उसकी मदद क्यों नहीं करते हो। साथ संगत जी, सेठ जी कहते हैं जब उनका भाग्य उदा होगा तो अपने आप सब मदद करने को तैयार हो जाएंगे। साथ संगत जी, एक दिन सेठ जी घर से बाहर गए थे कि तभी उनका दामाद घर आ गया। सास ने सोचा दामाद का आदर सत्कार किया और बेटी की मदद करने का विचार उनके मन में आया कि क्यों ना मोतीचूर के लड्डुओं में मैं हीरे वगैरह रख दूं ताकि मेरी बेटी का जीवन संवर जाए। साथ संगत जी, यह सोचकर सास ने लड्डुओं के बीच में हीरे जवाहरात प्यारी साथ संगत जी दबा कर रख दिए और दामाद को टीका लगाकर विदा करते हुए साथ संगत जी 5 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू, जिनमें साथ संगत जी अशर्फियाँ हीरे वगैरह थे, साथ संगत जी दामाद को लड्डू देकर घर से चला। दामाद ने सोचा कि इतना वजन कैसे लेकर जाऊं, क्यों ना यही मिठाई की दुकान पर ही बेच दूं। और साथ संगत जी, दामाद ने वह लड्डू को पैकेट साथ संगत जी मिठाई वाले को बेच दिया और पैसे जेब में डालकर चला गया। साथ संगत जी, उधर सेठ जी बाहर से आए तो उन्होंने सोचा घर के लिए मिठाई की दुकान से मोतीचूर के लड्डू लेता चलूं, और सेठ जी ने दुकानदार से लड्डू मांगे। मिठाई वाले ने वही लड्डू का पैकेट सेठ जी को वापस दे दिया। साथ संगत जी, जब सेठ जी लड्डू लेकर आए, सेठानी ने जब लड्डुओं का वही पैकेट देखा तो सेठानी ने लड्डू फोड़कर देखे अशर्फियाँ साथ संगत जी उसमें थे, हीरे थे, तो अपना माथा पीट लिया। सेठानी ने सेठ जी से पूरी दामाद के आने से लेकर जाने तक का लड्डुओं साथ संगत जी सारी ही बात बता डाली। सेठ जी बोले कि भाग्यवान, मैंने पहले ही समझाया था कि अभी उनका भाग्य नहीं जागा। देखा, मोहरें ना तो दामाद के भाग्य में थी और ना ही मिठाई वाले के भाग्य में थी, बल्कि मेरे ही भाग्य में थी, जो मेरे पास ही आ गई हैं। साथ संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले ना तो किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। साथ संगत जी, इसीलिए हमें अपने सतगुरु पे जितना हमें प्यारी साथ संगत जी निरंकार ने हमें दिया है, उसी में प्यारे साथ संगत जी हम संतोष रखें, उसी को ही प्यारे साथ संगत जी अपने खुशी से माने। जो प्यारी साथ संगत जी हमारे नसीब में है, हमारे भाग्य में है, कभी भी प्यारी साथ संगत जी हम उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। यही प्यारी साथ संगत जी सतगुरु की भी सिखलाई है, आज सतगुरु माँ की भी सिखलाई यही है कि हमें अपने धैर्य से काम लेना है और साथ संगत जी हमें संतोष रखना है। साथ संगत जी, जितना हमें सतगुरु ने बख्शा है, साथ संगत जी जो हमें मिला है, हो सकता है यदि हमारे पास ज़्यादा आए तो वो हमारे लिए दुखदाई ना हो जाए। साथ संगत जी, जितना सतगुरु को पता है कि हमें कितना चाहिए, हमें उतना ही प्यारे साथ संगत जी समय के अनुसार मिलता चला जाता है। साथ संगत जी, दासी के जीवन की भी यही कहानी है कि समय पर साथ संगत जी काम सारे होते हैं, कोई भी नहीं रुकता, लेकिन साथ संगत जी दासी के पास एक्स्ट्रा भी नहीं है। साथ संगत जी दासी ने तो ये एग्जाम्पल अपने ऊपर ही दासी करती है, क्योंकि साथ संगत जी आजमाया है कि कोई भी काम नहीं रुका, बच्चों की शादियां हुई, घर सारे काम हुए, लेकिन साथ संगत जी एक्स्ट्रा नहीं हो पाता। प्यारी साथ संगत जी, इसी में हम शुक्र अदा करते हैं
कि हे मेरे सतगुरु दीनदयाल, जितना तूने दिया है हम इसी में अपना शुक्र गुजार कर पाएँ, इसी को हंसते हंसते जीवन जी पाएँ। प्यारी साध संगत जी, यही हमें गुरु की सिखलाई है, यही हमें बख्शिश है। साध संगत जी, दासी को कहीं मैं ना आ जाए, कोई घमंड ना आ जाए, दासी सेवा से मैं सत्संग के साथ जुड़ी रहे और आप जी का प्यार पाती रहे, आप जी तक वीडियो पहुंचाती रहे। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।